अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक है कि बर्ड्स के बच्चे क्यों मरते हैं। जब वो छोटे होते हैं वो क्यों मर जाते हैं, किन किन वजूहात की वजह से वो मर जाते हैं और किस तरीके से हम उन्हें बचा सकते हैं, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं। तो बात करेंगे, इस वीडियो में देखते रहिए। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि बर्ड्स की कोई भी मालूमाती वीडियो उनसे मिस ना हो। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि बच्चे क्यों मरते हैं, यानी कि बर्ड्स के बच्चे क्यों मरते हैं और क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो हम लोग फॉलो कर सकते हैं इनको बचाने के लिए। तो चलते हैं। सबसे पहले जो मेन नंबर वन पे आता है रीज़न, वो है टेम्परेचर। यानी कि बहुत सर्दी और बहुत गर्मी में जो है बच्चे मर जाते हैं बर्ड्स के, और सर्दी की वजह से और गर्मी की वजह से। तो इसलिए अपने जो टेम्परेचर है अपने केज का, तो वो सर्दियों में भी मेंटेन करना चाहिए, और गर्मियों में तो ब्रीड ही नहीं लेनी चाहिए। जून जुलाई अगस्त में जो है बर्ड्स को रेस्ट देना चाहिए। उसका तो एक रीज़न ये है कि जो बच्चे होते हैं वो भी मर जाते हैं, और अगर हम ब्रीड लेते हैं उनसे तो पूरे साल की जो ब्रीड होती है वो हमारी उस तरीके से नहीं आती जिस तरह जिन बर्ड्स को हमने रेस्ट दिया होता है उनसे ले सकते हैं। तो इसलिए रेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। बाज़ों का तो ऐसा होता है कि गर्मियों में ब्रीड लेने की वजह से जो फीमेल होती है वो बॉक्स के अंदर अंदर ही मर जाती है और गर्मी की वजह से हीटअप हो जाती है, और बच्चे जो होते हैं उनके भी रहने की जो है वो चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए गर्मियों में ब्रीड ना ले तो ज़्यादा बेहतर है। रीज़न नंबर दो जो है वो है कि बच्चों को जो उनकी मेल फीमेल होते हैं, उनके माँ बाप होते हैं, वो फीड नहीं करवाते, जिसकी वजह से जो है वो बच्चे मर जाते हैं। तो इस तरीके से भी आप देखें, बाज़ बर्ड्स होते हैं जो कि अपने बच्चों को अच्छी तरीके से फीड करवाते हैं, बाज़ जो पेयर होते हैं वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से फीड नहीं करवाते। तो आप देखा करें, जो फीमेल जो है अपने बच्चों को अच्छी तरीके से फीड करवाती है तो बच्चे अक्सर उनसे ही बड़े करवाया करें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। हाँ, इसके अलावा जो जो बर्ड्स होते हैं जो कि पहली बार जो है वो ब्रीड कर रहे होते हैं, तो उनका इतना तजुर्बा नहीं होता कि वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से रख सकें और उनको जो है उनसे फीड जो है वो करवा सकें या उनको अच्छे तरीके से संभाल सकें। तो इस तरह के जो बर्ड्स होते हैं तो उनमें अक्सर ऐसी जो है देखा जाता है कि उनके जो बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं। अगर फ़र्ज़ करें उनके साथ 4 या 5 बच्चे हैं तो उनमें से ज़्यादा 1 या 2 बच जाते हैं। बस होते हैं जो कि पहली ब्रीड में भी अच्छी ब्रीड कर लेते हैं। तो ये जो है इशू जो है आपको नहीं देखना पड़ता। स्पेशली जो कम उम्र के जो पेयर होते हैं, यानी कि जो बाज़ लोग मैंने देखे जो बजिस को 4 या 5 महीने के अंदर उनसे ब्रीड ले लेते हैं, तो इस तरह जो है उनकी फर्स्ट ब्रीड में भी ये इशू आ जाता है। जो चौथा रीज़न है वो है माइट्स या जो चुइंटियाँ वगैरह होती हैं जो हमारे केज में होती हैं, वो बॉक्सेस के अंदर चली जाती हैं और बॉक्सेस में जो बच्चे होते हैं उनको डिस्टर्ब करती हैं, उनको काटती हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो मर जाते हैं। या बाज़ों का तो ऐसा होता है जो फीमेल होती है वो बच्चों के पास नहीं जाती क्योंकि वो अंदर तकलीफ में होती है। जब कभी भी वो अंदर जाती है तो वो माइट्स वगैरह जो रेड कलर की होती है, लाइसिस वगैरह, वो उसको काटना शुरू कर देती हैं और वो बर्ड्स को डिस्टर्ब करती है। तो आप जब कभी भी नेस्टिंग मटेरियल डालते हैं बर्ड्स के केज के अंदर तो उसके अंदर कोपेक्स पाउडर ज़रूर डाल दिया करें। कोपेक्स पाउडर जो है वो भी मोटीन वाला, क्योंकि जो दूसरा कोपेक्स पाउडर होता है जैसे टाइगर वाला हो गया या दूसरा हो गया, तो उसमें आपको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, और वो बर्ड्स के आइज़ में भी चला जाता है, या दूसरा भी कुछ ऐसा इशू जो है मेरे कई दोस्तों के पास आया। तो इसलिए जो मोटीन वाला होता है वो सिर्फ जो है वो वाइट सेल्स की चीज़ें, यानी जो हशरात होते हैं उनके ऊपर असर करता है। जो रेड सेल्स होते हैं जिनके खून में, तो उनके ऊपर असर नहीं करता। यानी कि जो बर्ड्स हो गए या जो चीज़ों में खून पाया जाता है तो उनके ऊपर जो है उसका असर नहीं होता। तो इसलिए जो है मोटीन का आप यूज़ किया करें, कोपेक्स पाउडर दूसरा यूज़ ना करें। जो छठा रीज़न है वो है सॉफ्ट फूड। सॉफ्ट फूड जो है वो बच्चों के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा कि इवन इंसान के जो बच्चे होते हैं तो उनको हम लोग सॉफ्ट फूड देते हैं, जो कभी उनको सिरिलैक दे दिया या उनको खिचड़ी बना के दे दी। तो इसी तरह जो बर्ड्स के बच्चे भी होते हैं उनका हाजमा बहुत ही कमज़ोर होता है, उनके लिए सॉफ्ट फूड जो है वो इंतहाई ज़रूरी होता है। जो नॉर्मल सीड होता है वो उसको अच्छी तरीके से हज़म नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बच्चे मर जाते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जो बच्चे मर जाते हैं, आप उनके पेट को अगर देखें तो वो ब्लैक हो जाता है। जो बच्चे जो है वो सॉफ्ट फूड नहीं होता जिनके साथ जिसकी वजह से वो दाना खा के मर जाते हैं, उनका जो निज़ाम है वो ख़राब हो जाता है और वो जो है इसकी वजह से मर जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश किया करें जब जिस पेयर के साथ आपके सॉफ्ट फूड जो बच्चे हैं उनको ज़रूर सॉफ्ट फूड दिया करें। जो सातवां रीज़न है वो है कॉलोनी में लड़ाइयाँ होना। अपने कॉलोनियों में अक्सर ऐसा होता है कि जो फीमेल होती हैं वो दूसरी फीमेल के साथ जाके लड़ती हैं, उनकी मटकी पे या उनके बॉक्स पे कब्जा करने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनके बच्चों को भी मार देती हैं और उनके अंडे वगैरह जो है उनको भी गिरा देती है। आप जब कभी भी देखें फीमेल को जो दूसरे के साथ लड़ रही है तो आप इमीडिएटली उस पेयर को ही अलग कर दिया करें, तो इससे जो है वो आपके जो बच्चे होंगे या जो एग्स होंगे वो महफूज रहेंगे। और जब भी आप कॉलोनी बनाते हैं तो आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपके पास 5 पेयर हैं तो कम से कम जो मटकियाँ या बॉक्सेस आप लगाते हैं तो वो 10 लगाएं, यानी कि एक पेयर के हिसाब से एक ज़्यादा लगा लिया करें, यानी 2 लगा लिया करें। तो इससे जो आपके पेयर होंगे तो वो इस प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, उनके आपस में लड़ाइयाँ नहीं होंगी।
जो 8वां रीज़न है वो है कि जो केज की जगह को तब्दील करना। जब बर्ड्स ब्रीडिंग पे होते हैं, जब उनके बच्चे होते हैं, जो उनके एग होते हैं, तो उस वक्त कभी भी जो है आप पेयर जो पिंजरा है उसको कभी भी जगह चेंज ना किया करें, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं बर्ड्स और वो अपने बच्चों को फीड करवाना जो है वो छोड़ देते हैं। तो जब बच्चे कम से कम 15 से 20 दिन के हों तो तब आप उनको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद मेल जो है वो फीड करवाना जो है वो शुरू कर चुका होता है और उससे जो है वो आपके बर्ड के जो बच्चे होते हैं वो बच सकते हैं। तो बाज़ औक़ात मेल भी फीड नहीं करवाता, बेहतर तरीका यही है कि आप लास्ट तक उनको जो है इसी तरह ही रखें, मगर अगर आपकी मजबूरी हो तो कम से कम 15 से 20 दिन आप इंतज़ार करें। जब बच्चे 15 से 20 दिन हो जाए तो उसके बाद जो है केज को आप चेंज करें। रीज़न नंबर 9 जो है वो है जब बड़ा क्लच होता है जिसके अंदर जो है आपकी मटकी के अंदर जो या बॉक्स के अंदर जो है ज़्यादा बच्चे हों, यानी कि 5 से 6 या 6 से भी ज़्यादा बच्चे हो, तो उसमें ये होता है कि जो बड़े बच्चे होते हैं वो फीड अच्छी तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो नीचे ही रह जाते हैं। क्योंकि आपको इल्म होगा कि जो फीमेल होती है वो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन अंडा देती है। इसी तरीके से जब अंडों में से बच्चे निकलते हैं तो वो भी एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे जो है वो बच्चा निकल आता है अंडे से। तो जो फ़र्ज़ करें आपका जो चौथा बच्चा या 5वां बच्चा जो होगा आपकी पेयर का, तो वो बहुत छोटा होगा, वो तकरीबन जो पहला बच्चा होगा उससे 10 दिन छोटा होगा। तो आप अंदाज़ा लगा लें जो 10 दिन का बच्चा होगा वो ताकतवर होगा और दूसरे बच्चे बिल्कुल ही छोटे होंगे तो उनके नीचे आके दब जाएंगे। जो बड़े बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप से जो है खुराक ले लेते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप से खुराक नहीं ले सकते और भूख की वजह से वो मर जाते हैं। तो आप कोशिश किया करें जब कभी भी अगर आपके पास ज़्यादा पेयर हैं, जब बच्चे निकलते हैं तो आप उनको तकसीम कर लें, यानी कि एक एज के जो बच्चे होते हैं आप उनको एक पेयर के नीचे रख लें और जो दूसरे एज के बच्चे होते हैं तो आप उनको दूसरे पेयर के नीचे रख लें, तो आपको जो है ये इशू नहीं आएगा। जो 10वां रीज़न है वो भी यही है कि जो बच्चे छोटे होते हैं वो बड़े बच्चों के नीचे आके दब जाते हैं और उनके ऊपर जो है वो प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चे जो है वो मर जाते हैं। जो 11वां रीज़न है वो है सफाई। सफाई अगर हम अपने बॉक्स की नहीं करते तो जो बच्चे होते हैं वो बिठे अंदर ही करते रहते हैं, क्योंकि जो बड़े बर्ड्स होते हैं वो तो चले बाहर जाके बिट कर सकते हैं, मगर जो बच्चे होते हैं वो उसी के अंदर बिट करते रहते हैं और जिसकी वजह से मटकी गंदी हो जाती है, जो कि बीमारियों का जो है वो एक जड़ बन जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ बर्ड्स के अंदर पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा जो है जो मटकी गंदी होने की वजह से जो मटकी के जो सरफेस होती है वो पूरा का पूरा जो पानी होता है, जो नमी होती है उसकी वो जज़ब कर लेती हैं और ठंडी हो जाती है। स्पेशली सर्दियों में बच्चों को जो है वो बुखार हो जाता है और जिसकी वजह से बच्चे जो है वो मर जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि वीक में एक बार कम से कम जो है अपने बॉक्सेस को, अपनी मटकियों को अच्छे तरीके से साफ़ करके उनके अंदर जो है वुड शेव डाल के, कोपेक्स पाउडर डाल के, तो उसको जो है आप दोबारा लगा लिया करें और बच्चे उनके अंदर रख दिया करें। तो इस तरीके से जो है आपकी मटकी जो है वो साफ़ रहेगी और किसी किस्म की बीमारी जो है वो बच्चों को नहीं लगेगी। जो 12वां रीज़न है वो ये है कि फ़ीमेल का दोबारा हीट पे आ जाना, यानी कि आपने देखा होगा कि जो बाज़ फ़ीमेल होती हैं एक बार बच्चे निकाल ही लेती है और उसके बाद दोबारा वो जो है अंडे देना शुरू कर देती है। तो जब कभी भी हम अपने बर्ड्स को स्पेशली जब विटामिन वगैरह देते हैं या जो कोई भी ब्रीडिंग फार्मूला देते हैं तो उन बर्ड्स को कभी ना दिया करें जिनके साथ बच्चे हों या जिनके साथ अंडे हों, क्योंकि वो फ़ीमेल दोबारा ब्रीड पर रेडी हो जाती है और उसकी वजह से वो अपने मटकी खाली करना चाहती है और अपने बच्चों को मार के नीचे फेंक देती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है बच्चों के मर जाने का। जो 13वां रीज़न है वो है किसी भी वजह से बर्ड्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, यानी कि बिल्ली या कोई कुत्ता या किसी भी वजह से अगर बर्ड्स उनसे डर जाएं तो उसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो अपनी जो मटकी है उसके अंदर जाना छोड़ देते हैं और अपने बच्चों को जो है वो फीड करवाना छोड़ देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप अपने बर्ड्स को जो है हमेशा जो है बिल्ली से या जो है किसी कुत्ते वगैरह से महफूज करके रखें, तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम भी आपके बर्ड्स में नहीं आएगी। जो रीज़न नंबर 14 है वो ये है कि जब मटकी गंदी हो जाती है उसके अंदर बच्चे बिट करते रहते हैं, तो वो बिटे जो है वो बर्ड्स के पाँव के साथ और उनकी विंड पे जो है जाके चिपक जाती है, जो बाद सूखने के बाद जो है उनकी विंड कम्प्लीटली तौर पे बंद कर देती है। और जो बच्चों का जो सिस्टम होता है, जो विंड में से पोटा वगैरह निकलता है तो वो आना बंद हो जाता है, जो उसके अंदर ही फंस जाता है और 1-2 दिन के अंदर जो है उनका मुकम्मल निज़ाम जो है वो स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि बर्ड्स के जो बॉक्सेस हैं उनको साफ़ सुथरा रखें, तो ये प्रॉब्लम भी आपको जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। मेरे जहन में तो यही आइडियाज़ थे। अगर आपके जहन में कोई आइडिया हो तो आप भी ज़रूर शेयर करें, मेरे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर ताकि मुझे उसका इल्म हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।